करनाल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज एक रफ्तार कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीटी रोड पर ट्रॉली पलट गई और हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि कई किसान घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर आसपास गांव के लोग भी दौड़कर आए और आनंद फानन में सभी घायलों को करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। ये घटना करनाल नेशनल हाईवे पर तलावड़ी फ्लाईओवर की बताई जा रही है। जब दिल्ली किसान आंदोलन से वापस अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर घर की ओर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक कैंटर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और मौका देख कैंटर चालक रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। वहीं हमारे संवाददाता ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और किसानों से बातचीत की। जरा सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महिला और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के ट्रॉमा सेंटर में। और हम आपको बता दें कि एक दर्दनाक सड़क हादसा जो करनाल में पेश आया नेशनल हाईवे पर तलावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर, जो किसानों से भरी ट्रैली जो दिल्ली से पटियाला की तरफ वापस जा रही थी, जो उसमें पटियाला के सफेड़ा गाँव के जो किसान मौजूद थे, तो पीछे से जो एक तेज रफ्तार जो कैंटर आ रहा था, अचानक से उसकी आँख झपक गई, जिस वजह से जो कैंटर है जो ट्रॉली में जा घुसा और जिसके बाद जो 2 किसानों की वहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई और जो अन्य जो किसान थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज करनाल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। हालांकि जो एक ही गांव के ये किसान बताए जा रहे हैं, जिसमें एक 24 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हुई है और दूसरे किसान की जो पटियाला में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो पुलिस कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, कहाँ पे हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ? ये तलावड़ी ओवर ब्रिज के ऊपर हादसा हुआ है। किसान आंदोलन से ये किसान लौट रहे थे और पटियाला जा रहे थे और कैंटर चालक ने इनको पीछे से टक्कर मारी, जिससे ट्रैक्टर और ट्राली जीटी रोड पे पलट गई और इनको चोटें आई और इस एक्सीडेंट में 2 की मौत हो गई। बयान ले लिए और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आगे कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम यहीं पर होगा, दूसरा एक का पोस्टमार्टम यही होगा, एक की डेड बॉडी पटियाला में। हमारे साथ पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो 2 व्यक्तियों की इस हादसे में मौत हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है जो इस हादसे में घायल हुए। आप ट्रॉली में ही थे जी? हाँ जी। क्या, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली से सफेड़ा गांव पटियाले के पास ही पड़ता है, वहाँ चले थे। 1 हफ्ते से हम दिल्ली में रह रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो कितने लोग थे ट्रॉली में? 11 जी। 11। तो किन किन की मौत हुई है उसमें? एक गुरप्रीत सिंह, दूसरा लाभ सिंह। तो एक ही गांव के रहने वाले? एक ही गांव के सभी। तो आपको भी चोटें आई हैं? हम सभी को चोटें आई हैं। औरों को भी चोटें लगी हैं? बहुत हैं। एक तो सीरियस है जो पटियाले में है, वो ट्रैक्टर ड्राइवर था, वो ट्रैक्टर के नीचे से निकाला ट्रैक्टर को उठाकर लोगों ने, और जो ट्राली में थे सभी को, किसी का सर फट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का मोढा टूट गया। तो एक किसान हमारे साथ मौजूद थे जो ट्राली में मौजूद थे। हालांकि जो किसान अपने धरने प्रदर्शन से वापस जा रहे थे, हालांकि कुछ किसानों को काम होता अपने घर वापस जा रहे थे, कुछ किसान दिल्ली की तरफ वापस आ रहे हैं, कुछ किसान पंजाब की तरफ वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सड़क पर आवाजाही देखी जा रही है और ट्रॉलियों में किसान भर भर कर अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये दर्दनाक हादसा देर रात तलावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर हुआ, जिसमें 2 किसानों की दर्दनाक मौत हुई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे, क्या हादसा और किन किन लोगों की इसमें मौत हुई है? ये रात को कोई 1:30 बजे के करीब तलावड़ी फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये पंजाब पटियाला ज़िले के गांव सफेड़ा, जो पटियाला से चीका रोड पे पड़ता है, वहाँ के किसान थे। ये 26 तारीख से ही इस आंदोलन में वहाँ दिल्ली थे और ये किसी अब काफ़ी दिन हो गए थे वापसी कर रहे थे और वहाँ पर इनको पीछे से कैंटर वाला था, उसको नींद आ गई। उन्होंने इनकी ट्राली के बीच में कैंटर मारा और ये ट्राली पलट गई, जिसमें 2 किसानों की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें एक 24 वर्षीय नौजवान अनमैरिड लड़का गुरप्रीत सिंह है, उसकी डेथ हो गई है। वो यहीं पर उसकी अब बॉडी रखी गई है, उसके अगली कार्रवाई चल रही है। और दूसरा किसान लाभ सिंह था, उसको पटियाला रात शिफ्ट कर दिया था, उसको काफ़ी गंभीर चोटें थी, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है। 2 डेथ हुई हैं और दोनों ये सफेड़ा गाँव से थे और बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। और सरकार को थोड़ा बहुत अपनी बेशर्मी से बाहर आके सोचना चाहिए। ये कोई हादसे नहीं है, हम तो इनको हत्याएं कहेंगे, जो मोदी द्वारा हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं ही हैं। और ये जानबूझ के अपने अड़ियल और अपने इस गंदे रवैये की वजह से ये इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रहा। और ये बीजेपी और इस सारी सरकार को सोचना चाहिए, आप अपनी बेशर्मी और हिटलरशाही छोड़ दो, इन किसानों की, इन भोले भाले किसानों की हत्याएं ना करवाओ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारे भाई शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे को कितना ही त्याग करना पड़े, हम दिल्ली ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं।
इसी घटिया सरकार को आम लोगों को भी सोचना चाहिए। भाई आज एक माँ का अकेला इकलौता बेटा 24 साल का चला गया, उसके पास क्या क्या रह गया इस दुनिया में। तो सर कहीं ना कहीं जैसे आंदोलन का समय बढ़ रहा है उसके साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं रोड हादसे में या किसी को हार्ट अटैक या ठंड की वजह से किसान मर रहे हैं, तो किसान जो सरकार से क्या अपील करेंगे? देखो ये निर्दयी लोग हैं हमारी सरकार में जो बैठे हुए हैं, ये बेशर्म लोग हैं, इनके परिवार नहीं अपने, इनकी औलादें नहीं हैं, ये क्या जाने औलाद का दुख। मोदी क्या जाने औलाद का दुख। औलाद का दुख तो उस माँ को पता है जिसका आज एक इकलौता जवान बेटा चला गया। ये तो निर्दयी बंदा है, इसको क्या पता, ये तो ना इसके बच्चे ना कुछ परिवार, ये तो इनको क्या पता ये दुख क्या होता है। तो एक ही गांव के किसान थे सर ये? हाँ जी, एक ही गांव के थे। तो एक अनमैरिड था भी? अनमैरिड थे, एक अनमैरिड था, एक 65 साल का था। जो अनमैरिड था बहुत छोटी उम्र थी उसकी, 24 साल, और उसके साथ बहुत मिजाज हुई उसके परिवार के साथ। एक छोटे से कमरे में रह रहे थे, वो भी ट्यूबवेल का कमरा, जो 1 एकड़ जमीन के ऊपर काम गुजारा कर रहे थे, दिहाड़ी करके कर रहे थे। तो ये सरकार को जागना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और ये मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, जो इस चीज़ को नहीं देख रही और नज़रअंदाज कर रही है देखते हुए। तो ये हमारे साथ किसान मौजूद है, कुछ और यहाँ करनाल से जो समाज सेवी है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताएंगे जो करनाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए बड़ी दुखदायक घटना हुई है, और घटना नहीं, और ये रेगुलर चलती आ रही है। देखो कितने किसान बेवजह से मारे जा रहे हैं। तो हम ये सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो किसानों की जायज़ मांग है वो उनको जल्द से जल्द उनको तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की जायज़ मांग को उनको पूरा किया जाए, ताकि ये घटनाएं रुक सके और दोबारा से लाइफ प्रॉपर चल सके। तो ये किसान हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हादसे में मौत नहीं, ये जो हत्याएं हैं वो उनको हत्याएं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो किसानों की जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का जो दिन जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसानों की मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड के दौरान वहाँ पर मौत हुई है, कुछ हादसों के दौरान मौत हुई है, और वहीं देर रात जो त्रावड़ी फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 किसानों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि उसमें एक 24 वर्षीय किसान जो अभी तक अनमैरिड था उसकी भी मौत हुई है। जो किसान है जो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो उनके गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि जो किसान है वो बिल्कुल छोटे और गरीब परिवार से हैं, और वो धरने के दौरान वो जो धरने से वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो अब आंदोलन जो उग्र होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली से अपने गाँव की तरफ, क्योंकि किसी को अपने घर पर कोई काम होता है, किसी की कुछ मजबूरियाँ होती है, इस वजह से वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार इस तरह से हादसे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।